कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। हम्म। आपने गिरनार जैसी जगह पे जाके साधना की, वहाँ से हम ये जानना चाहते हैं, क्या अनुभूति आप? देवी हमने बताया ना कि ये ब्रह्म का, जैसे हमें उसी बात पर आप बोले थे कि जैसे राम और कृष्ण और शिव और ब्रह्मा विष्णु ये एक ही हैं। वहाँ दर्शन हुए क्या? देवी जब वो दर्शन तो ये धरती पर है, कोई भी आता है तपस्या करता है तो वो दर्शन करने के कारण तपस्या करता है, पर उसकी इच्छा के अनुकूल वो परमात्मा दर्शन नहीं देता है। वो खुद जानता है कि इसकी तपस्या का समय पूरा हो चुका है, दे या ना दे। हो सकता है वो शक्ति दे, और शक्ति से अगर वो दर्शन करना चाहता है देवी, तो दर्शन करने के लिए फिर वो उसको मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या इतनी। और अगर तपस्या का समय उसको भी नहीं मालूम होता है जो तपस्या कर रहा है, वो उस पर आधारित है जो दर्शन देने है। कहने के बाद तपस्या के विषय में पूछा ना, तो यही जो टाटी घाट सुना होगा जिनको मालूम, सौरभ को, ये टाटी घाट नाम की जगह है। ये जब ये जंगल है ना देवी, यहाँ यही का उदाहरण आपने बोला कि तुमको दर्शन हुआ कि नहीं, उस बात पर बोल रहा, आप समझना ध्यान से। ये टाटी घाट में एक पहले जंगल के यहाँ कोई महात्मा रहता ना था, उस समय की बात बता रहा हूँ, जब ये अत्रिमुनि है उनकी पत्नी अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा विष्णु को और ये गंगा भी निकाली, उसी ने निकाला है, और बच्चा भी तीनों को बनाया है, और उसी ने गंगा निकाली जो आज भी मतलब जो है बह रही है। सब जंगल के और सब नहाता भी है, प्राणी भी पीता है। तो वो महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे थे। उनका इच्छा थी कि जब माता हमको मंदाकिनी दर्शन दे देगी तब यहाँ से हम जाऊंगा। उसके पहले जंगल से तपस्या मतलब करते रहे, जड़ी बूटी खा के, पर जाऊंगा नहीं। तो अब तपस्या करते करते अनादि समय हो गया, तो तपस्या करने वाला भयभीत हो सकता है, पर वो जो वरदान देने वाला जिसके नाम की तपस्या की जा रही है, वो भयभीत होकर कभी नहीं जाएगा उसके सामने। और वो मतलब उसका अंतिम समय भी आ रहा तो भी नहीं जाएगा, देने वाला, वरदान देने वाला, भले वो मतलब किसी तरह से निराश हो जाए, पर वो जो वरदान देने वाला है, वो जब जान लेगा कि समय पूरा हो गया है और समय हो चुका है और इसकी तपस्या पूरी हो चुकी है, हमें अब जाना चाहिए, तो वो पल में देवी तो प्रकट होता है, अदृश्य हो जाए, प्रकट हो जाए। वो महात्मा को मतलब ऐसा हुआ कि नितनी उनके तपस्या कर रहे हो, माता ने अभी तक दर्शन नहीं दिया। और हमारी इच्छा थी कि जब माँ यहाँ दर्शन दे देगी मंदाकिनी तभी जाऊंगा, तो हम तो अनादि समय से भजन कर रहा हूँ। तो वो फिर आसन लेके जैसा ही जाने लगे कि अब माता दर्शन नहीं देगी, चलो कहीं दूसरी जगह तपस्या करें। हाँ, तब वो मतलब वो उसकी क्षमता से बाहर हो गया समय, उसकी क्षमता से, तपस्या करने वाले की क्षमता से समय बाहर हो चुका है, पर जो दर्शन देगा उसकी क्षमता के भी अंदर है, मतलब समय पूरा नहीं हुआ है। वो भयभीत हो गया तपस्या करने वाला, पर जो वरदान देने के लिए जाएगा उसका भी समय पूरा नहीं हुआ जाने का, तो वो जाएगा नहीं। देवी कोई भी देवी का जा नहीं सकता है, भले वो ऐसे मृत्यु भी बहुतों की हो जाती है, पर जाते नहीं। तो माता प्रकट हो गई, तो बोले तुम्हारी समय पूरा नहीं हुआ था, वो माता के दर्शन किया, बोले माँ हमारी यही इच्छा थी। बोले तुम्हारी इच्छा थी कि हम जब दर्शन दें तब तुम जाओगे यहाँ से, तो तुम अभी भजन जैसे पहले करते तो यहाँ भोजन करो। और माता ने उनको सोने की थाली में एक भोजन दिया, तो भोजन जड़ी जड़ी खा के महात्मा भजन करता था। ऐसा कुछ हट किया है क्या देवी? हम बताया ना कि महात्मा जैसे गुरु को हम आपको संकेत किया, आप अपनी बात बताइए। हाँ, तो हम देवी वो देखकर हर अलग अलग देवी किसी का पूर्व जन्म का संस्कार होता है, तो वो कोई बात नहीं होती ना, घर का वो दुखी है और ना कोई बात हुई। वो महात्मा बनने का उसका समय होता है कि इतने समय से ये अपने आप जो है घर में माता पिता के पास में रहता है या किसी स्थिति में है, इसको ये रास्ता पर चलना पड़ेगा। ये राय से बताइए देवी। हाँ, तो वो कारण तो है देवी, कारण हट का है। आपने ऐसा पूछा ना, तो हम हट का बता दें। अपना हाथ का मतलब घर में कोई हट का है। हाँ, हट का देवी। उसी से हम गिरनार में 20 साल रहे देवी, यहाँ भी जंगल में, और हिमाचल में ऐसा हमें 2-3 जगह अच्छा लगा, हिमाचल पहाड़ों में वहाँ भी रहे। तो वो अपना हट है, तो वो परमात्मा सभी की हट को जानता है ना, एक दूसरे के पब्लिक की जो हट है वो उनकी भी जानता है और महात्मा की भी जानता है। देवताओं की हट जैसी जो भी है, हट है जैसी है जो भी है, वो देवी सब जानता है। तो अपने वो हटेगा देवी, महात्मा बनने का केवल हट। चलिए आपकी हट को पूरा करें।